तो सीतापुर में गन्ना किसानों की गोष्ठी के दौरान किसानों ने गन्ने का रेट न बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ की खेती में करीब 70,000 रुपए खर्च आते हैं, जबकि उपज से लगभग 1,20,000 रुपए ही मिलते हैं। सरकार द्वारा रेट न बढ़ाने से मुनाफा नहीं हो पा रहा। किसानों की माली हालत लगातार कमजोर होती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गन्ना किसानों ने लगातार गन्ने के रेट को लेकर के अपनी मांग की है और हमारी मौजूदगी एक ऐसे किसान के साथ में है, क्योंकि ये ऐसे उन्नतशील किसान है जो कि किसान दिवस में भी जिला अधिकारी के साथ मौजूद रहते हैं और किसानों की लगातार आवाज उठाते रहते हैं। गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, कितने सालों से नहीं बढ़ रहा है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। आपने गन्ने की खेती करना बंद कर दिया और केले की खेती की है, क्या लग रहा है गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? गन्ने का रेट तो सरकार पे डिपेंड है। सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि सरकार अभी 450 रुपए कर दे, 450 में मिल खरीदने लगेगा। मिल का इशू ये है कि हमारे सरकार नहीं बढ़ा रही तो हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अभी सरकार रेट बढ़ा दे, मिल 450 में खरीदेगी, 500 में खरीदेगी। मायावती जी का हमको सबसे बढ़िया लगा, वो किसानों का आमदनी नहीं दूना की कभी, वो रेट ही दूना कर दिया सीधे। क्या लगता है आपको, लगातार जो किसान कह रहे हैं कि मेरी हालत जो है गिरती चली जा रही है, सरकार कह रही है मैं जो है लगातार जो है बढ़ा रहा हूँ, रेट बढ़ा रहा हूँ और जो है किसानों की आय दुगनी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किसान सही है या फिर सरकार सही है? नहीं, किसान तो बिल्कुल नहीं सही है, मगर सरकार की सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि जब तुम यूरिया नहीं दे पा रहे हो, 450 रुपए 500 रुपए में यूरिया बिक रही है, तो किसकी बात माने? किसान की बात यही है। हम तो अपनी बात कह रहे हैं एक चैनल के माध्यम से, चैनल सरकार को बताएगा, फिर क्या होगा ये तो हम लोगों को पता ही है। डीएपी बिक नहीं रही, सॉरी डीएपी मिल नहीं रही है। डीएपी का ये इश्यू है कि एक किसान को 1 बोरी हम देंगे। हमारे पास जमीन है 5 एकड़, तो हमको गन्ना बोना है या केला लगाना है या टमाटर बोना है, तो हमको चाहिए 5 बोरी। अच्छा, आपने गन्ना बोना क्यों बंद कर दिया? गन्ना बोना बंद क्या कर दें? जब 300 और 350 रुपए रेट है तो क्यों ना बंद कर दें। चाय देखो किस तरीके से बनाया, भैया चाय बनाया क्या? हाँ, बनाया है, क्या क्या डाला इसमें? शक्कर चाय पत्ती। शक्कर और चाय पत्ती। कौन सी शक्कर डाली है, गुड़ वाली या फिर चीनी? चीनी काहे से बनती है? गन्ने से। गन्ने से बनती है। गन्ने, कुछ किसान भी यहाँ पर हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले कई सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र टीवी पर आपका। भैया हमारे पिताजी जो रेट गन्ना बेच के मर गए, वह रेट हम बेच रहे हैं। 7 वर्ष 2 रुपया नहीं बढ़े और उधार गन्ना बेच रहे हैं। उसके बाद हम ताली बजा रहे हैं। जब पेमेंट आता तो अधिकारी कहते ताली बजाओ, हमने तुम्हारा पेमेंट भेज दिया, हमको बधाई दो। मतलब हम उधार गन्ना दे, जब पैसा 15-20 दिन बाद, महीने बाद पावे तो ताली बजावे उनके लिए। गन्ने की फसल 18 महीने की है। जो गन्ना मार्च में बोया जाता है वो अगले साल कटता है। जो नवंबर दिसंबर में बोया जाएगा वो अप्रैल मई में कटेगा। तो 18 महीने लगभग गन्ने की फसल में लगते हैं और 18 महीने में गन्ना बहुत ज्यादा उपजेगा तो 70 या 80 कुंटल उपजेगा। और 70 कुंटल अगर गन्ना उपजा 1 बीघे में तो उसको 370 से आप गुणा कर दीजिए। ये गन्ने की बदौलत नहीं मीठी है। गन्ने जिस भाव में हमारा गन्ना लेते हैं उस भाव में वो अपनी बगास और खोई बेचते हैं। हमारे गन्ने के रेट से बगास खोई बेचकर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। शक्कर तो उनकी 100% मुनाफे में जा रही। जो सीरा बचता उससे भी वो शराब बनाते हैं। हमको क्या मिल रहा? हमको कम से कम 1,000 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का पैसा मिलना चाहिए। किसान जो है लगातार गन्ने के रेट को लेकर के जो है अपनी मांग रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि सरकार को भी गन्ना किसानों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी चीनी मिल संचालित हैं। उसको लेकर के जो चीनी का उत्पादन है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन गन्ना के किसानों की माली हालत जो देखा जाए तो बेहद कम नजर आ रही है। ये सीतापुर जनपद के किसानों का कहना है। कैमरा पर्सन अनुज मोर के साथ सुनील आनंद, नक्षत्र न्यूज, सीतापुर।